गुड मॉर्निंग गाइज। तो गाइज सुबह के बज रहे होंगे 10 और मैं बहुत देर हो गई सो के उठ गई थी। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, घर में काम कर रही हूँ। बेड पे शाम को इतने कीड़े आए, बारिश हो गई ना तो बारिश की वजह से बाहर लाइट लगी है तो कीड़े अंदर ही आ जाते हैं, बहुत परेशान करते कीड़े। तो पूरी रात सो नहीं पाए, कीड़ों ने सोने ही नहीं दिया। बेड शीट अब मैं इसको साफ़ कर रही थी, इसमें कीड़े निकल रहे थे तो साफ़ कर दिया। कीड़े मतलब उड़ के बैठ जाते हैं बेड पे। तो साफ़ कर दिया बेड। अब मैं लगा रही थी झाड़ू। देखो ये झाड़ू लगा रही हूँ और फिर कपड़े खड़ी होने के लिए रखे हैं, वो रखे कल धुले थे मैंने सारे, तो वही रखे हैं घड़ी होने के लिए। फोल्ड कर कर के रख दूँगी, सारे कपड़े लगा दूँगी। और बर्तन धुलने के लिए अभी बर्तन मैंने पानी में भिगो दिए, गैल जाएंगे ना, आटा वाटा लगा होता है तो गैल जाता है तो आराम से धुल जाते हैं बर्तन। बर्तन भी रखे उसमें बाथरूम में, झाड़ू लगा दूंगी, फिर बर्तन धुलूंगी, फिर खाना बनाऊंगी, फिर फ्री टाइम में कपड़े लगाऊंगी। अभी तो बिज़ी हैं भाई। कुछ लोग भाई कमेंट में कह रहे हैं सोनम कल के ब्लॉग में बहुत चिढ़ रही थी, ये वो फलाना ठिकाना। भाई इधर सुनो, जो तुम सोच रहे हो ना, क्या सोच रहे हो कि सोनम के पे कुछ और लिखूं और इनकी सोनम की सास के पे कुछ और लिखूं, तो इन दोनों में लड़ाई हो। तो मैं तुम्हारी वो जान नहीं हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, समझ रही हूँ। तुम मेरे पे कुछ और लिखते हो और मेरी सासू माँ के पे कुछ और लिखते हो। जो तुम्हारे सपने हैं ना वो तो कभी पूरे नहीं होंगे। तुम यही चाह रहे हो ना सोशल मीडिया पे ये लोग भी, इनकी लड़ाई क्यों नहीं होती, ये लोग भी लड़ाई करें, सोशल मीडिया पे लाएं, सारे लोग मज़े लें। तो वो तो मैं कभी नहीं देने वाली सोशल मीडिया। बस इतना था, वो ब्लॉग में मैंने बोल दिया था, लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया था। नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं वैसे भी कभी कुछ नहीं दिखाती थी। लोगों ने कहा था कि तुम कुछ काम नहीं करती हो, तुम्हारी सासू माँ ऐसे बोल रही थी, तो मैंने बस उसको दिखाया था कि देखो मैं ये कर रही हूँ काम। वैसा मुझे भाई शौक़ नहीं है। मैं इतने दिनों से वीडियो ब्लॉग सारा कुछ बना रही थी, मैं कभी नहीं काम दिखाती थी। लोग एक कमेंट कर रही थी तो उनकी वजह से मैंने दिखाया नहीं, मुझे शौक़ नहीं है। और भाई अब मैं दिखाऊंगी भी नहीं, जो भी हुआ करेगा मैं बस बता दिया करूँगी। इतना टाइम नहीं है भैया मेरे पास जो मैं कैमरा ले लेके घूमती रहूँ पूरे दिन। यहाँ तो भैया 75 काम करने पड़ते हैं, कैमरा लेके घूम लो या काम कर लो। तो मैं तो भैया काम में बिज़ी रहती हूँ, इतनी फ्री नहीं हूँ जो मैं हर चीज़ दिखा लूँ आप लोगों को। दिखा भी नहीं पाऊँगी अब। तो अभी मैं कल कपड़े मैंने धुले थे, आज फिर हो गए कपड़े धुलने के लिए। वो बारिश का मौसम है, देखो बाहर दिखाती हूँ चल के। आज ठंडा मौसम है, बारिश हो भी चुकी है। गीली रखी, ये मौसम है ऐसा। इसमें गाइस बताना खेत में ये क्या है, ये लोग कह रहे थे कि खीरे खीरे इसमें करे हैं, खेत में खीरा है जहाँ में। आप लोग बताओ जो खेत में का हो सकता है, हमें तो नहीं, पहली बार देख रहे जो पन्नी लगी ऊपर से। मिट्टी नीचे डली है, ऊपर से पन्नी लगाया दी और है, पता नहीं क्या चीज़ है, पहली बार देख रहे ज़िंदगी में। आप लोग बताइए कमेंट में अगर पता हो तो मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ थोड़ी देर, क्योंकि मैं काम वाम तो दिखा नहीं पाऊँगी भाई, इतनी फ्री नहीं हूँ। और फिर दिखाती हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी काम वाम। बस इतना है कि बातें कर ले रही हूँ। मुझे क्या करना भाई। गाइस मैं अपने घर पे जाने वाली हूँ कुछ दिनों में। देखो मेरे कपड़े आ जाएं वीडियो बनाने के लिए
फिर चली जाऊँगी। आज कितनी तारीख है? 7 है। 13 तक आ जाएंगे सारे कपड़े, फिर मैं चली जाऊँगी। वीडियो बनाने भी भैया बहुत ज़रूरी है। मैं तैयार होके वहाँ से कहीं ताजमहल चली जाया करूँगी वीडियो बनाने, कहीं 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 ऐसे लोकेशन भी चेंज होती रहेगी और वीडियो भी बनती रहेंगी। साड़ियाँ आ रही हैं मेरे लिए। आगरा में रहूँ मैं, मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली वहीं पे रहती है आगरा में। अगर वहाँ पे रहूँ तो भैया वीडियो इतनी मस्त चले, कुछ कहने की नहीं। डेली लोकेशन चेंज करो और अच्छा भी लगता है वहाँ पे। पर भैया मुझे तो, मैं तो सही से निकली भी नहीं हूँ। जब शादी से पहले मैं पता है स्कूल जाती थी सुबह, मम्मी छोड़ने जाती थी मुझे। जब तक बस नहीं आ जाती थी मम्मी वहीं पे खड़ी रहती थी मेरे साथ में। और फिर वहाँ से स्कूल से लौट के आया करते थे हम लोग। 2 भाई बहन जाते थे, एक मेरे से छोटा भाई है वो जाता था और मैं। तो उधर से छुट्टी होती थी तो बस में जाया करते थे, बस में आया करते थे। तो बस छोड़ देती थी हमारी गली से हम लोगों को। तो हम लोग वहाँ से भागते हुए अपने घर पे सीधे लगते थे जाके। थोड़ी दूर था, ज़्यादा नहीं, तो सीधे घर पे लगते थे जाके। इधर से मम्मी छोड़ने जाती थी जब सुबह बिठालने जाती थी, इसलिए बस टाइम लगाती थी। और पता नहीं कौन कैसा आ जाए, बदतमीजी करने लगे, लड़की वाली बात है। और उस टाइम तो भैया किडनैपर वो बहुत चल रहे थे जाकी वजह से, तो छोड़न जाती थी। और अब वो देख रहे हो, 13 साल की वो लड़की थी, बच्ची छोटी सी, राजस्थान की। कैसे रेप करो 30-32 लोगन ने। तो भैया अपने अपने बच्चन की देखभाल करो और सेफ्टी के साथ भेजो उनको, ताकि ऐसा कांड ना हो किसी के साथ। अपने अपने बच्चे सुरक्षित रखो भाई। तो मैं स्कूल जाती थी सुबह, गर्मियों में 1:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो 1:30 के आधा घंटा वहाँ से आने में लगता था। बस में बच्चे बैठते थे, छुट्टी हो जाती थी, फिर 15 मिनट बाद बस चलती थी वहाँ से स्कूल से। बच्चे अच्छे बैठते थे, कुछ लिया बच्चों ने दुकान से, खाते पीते हुए चले आते थे। और फिर 15 मिनट हमारे घर तक आने में लग जाते थे। बच्चे छोड़ती थी बस, तब कहीं मुझे पहुँचाती थी। तो मैं सीधी घर पे लगती थी जाके, दोनों लोग भैया बहन। और फिर 2 बजे पहुँच पाते थे हम लोग। आधा घंटा 1 घंटा हम लोगों ने कपड़े चेंज करके, खाना पीना खा के, थोड़ा फ़ोन चलाया। फिर 3 बजे से कोचिंग होती थी मेरी। कोचिंग भी पता कितनी दूर थी मेरी, जैसे ये दीवार और इसके पीछे वाली, मतलब कोचिंग की और मेरे घर की एक ही दीवार थी, ये मान लो। पड़ोस में ही कोचिंग थी, 1 कदम चलो कोचिंग। तो 3 से 6 बजे तक कोचिंग जाया करते थे हम लोग। 3 घंटे की कोचिंग होया करती थी। तब उसका छोटी थी, हम लोग छोटे ही छोटे थे, तो नवोदय की और उसकी विद्या ज्ञान की, सैनिक की तैयारी कर रहे थे हम लोग। मेरा भाई, उसने भी नवोदय में भी डाला था फॉर्म और उसमें डाला था उसने विद्या ज्ञान में। वही मैंने डाला था विद्या ज्ञान में और नवोदय में। तो मेरा नवोदय का तो एक ही बार पेपर होता है। हाँ, विद्या ज्ञान का प्री वाला पेपर तो मेरा निकल गया था। मेंस वाला उसमें पता नहीं क्या बोला था। मेंस वाला पेपर दे के आई मैं, वहाँ पे हुआ था बुलंदशहर। पेपर दे के आई तो कुछ दिनों बाद रिजल्ट भैया निकला, तो उसमें बोला, कॉल आई, अब पता नहीं फेक हो या रियल हो मुझे नहीं पता। कॉल आई कि आपकी बेटी 2 नंबर से रह रही है, अगर 15,000 रुपये दे दो तो आपकी बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा विद्या ज्ञान में। तो मम्मी ने सोची भैया दे दो, 15,000 ही रुपये तो लग रहे, फिर तो लगेंगे नहीं, वहाँ पे फ्री होता है ना विद्या ज्ञान में। तो फिर पूरी ज़िंदगी तो उसमें फ्री पढ़ेगी, खाएगी पिएगी, आराम से रहेगी। और भैया वहाँ के बच्चे तो इतने
होशियार थे और इतने टैलेंटेड, कुछ कहने की बात ही नहीं। बच्चे खुद बच्चों को पेपर दिलवाते थे, जैसे टीचर नहीं आते हैं वैसे ही जो विद्याज्ञान के बच्चे थे सारा टीचर वाला फर्ज निभा रहे थे वहाँ पे। बताओ, इतने टैलेंटेड और इतने होशियार थे, कुछ कहने ही नहीं। तो मुझे भी अच्छा लगा था, मैंने सोचा था कि अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं की बात। तो उसमें उसने पैसे मांगे तो मैंने सर से बात करवाई थी, जो मुझे कोचिंग पढ़ाते थे उनसे। तो सर ने बोला कि फेक कॉल हो सकती है, क्या पता तुमसे 15,000 रुपये ले ले और बाद में कुछ ना हो, नंबर भी नहीं हो कहीं, कुछ नहीं, फिर बाद में तुम लोग ये कहो कि ठग गए, ठगवा दिया। तो मैंने फिर मम्मी से मैंने मना कर दिया, मैंने कहा दो मत। तो मम्मी कह रही हाँ बंद हो जाएगी जाके वहाँ पे, इसलिए नहीं देने दे रही पैसे। मैंने कहा बंद वाली बात नहीं है, पता नहीं फेक हो, कोई कर रहा हो पैसे लेने के चक्कर में। ऐसे तो पूरे दिन स्कूल से घर पे, घर से फिर कोचिंग में, फिर शाम को 6 बजे हम लोग छूटते थे। थोड़ी देर छत पे फ़ोन चलाया, टहले, खाना का टाइम हुआ, खाना खाया, थोड़ा बहुत जो स्कूल का होता था वो किया, और कोचिंग का भी थोड़ा क्वेश्चन वश्चन किए। पहले तो इतनी भैया मैं स्टार्टिंग में बहुत पढ़ने में बिल्कुल थी नहीं, बिल्कुल वीक थी। फिर जब से कोचिंग पढ़ने लगी थी, गोल्ड क्लासेस, तो वहाँ से फिर मैं थोड़ी होशियार होने लगी थी। वहाँ से ही मैंने बहुत कुछ सीखा था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ सीख लिया था मैंने वहाँ पे। ये मतलब लोग भी कहते थे स्कूल में कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता था, ये तो इतनी मतलब क्या, कहाँ पढ़ती हो, कौन सी कोचिंग में पढ़ती हो। तो मैं बताया करती थी मैं अपने यहाँ पे पढ़ती हूँ, गोल्ड क्लासेस में पढ़ती हूँ। तो अच्छी खासी वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी और अच्छी खासी होशियार भी होने लगी थी। लेकिन तब तक शादी बीच में अड़ा दी, और जो आता था वो भी भूल गई मैं अब। पहले क्या बोलते हैं, कोचिंग से बहुत कुछ मैंने सीखा था, क्या ही बताऊँ मैं, सारा कुछ चला गया अब सब भूल गई मैं, क्या बताऊँ। शादी हो गई, शादी के बाद हर कोई भूल जाता है। मुझे पहले ये लगता था कि मतलब ये लोग बहाने बनाते हैं, जो शादी हो जाती है ना फिर उसके बाद बहाने बनाते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि बहाने नहीं, रियल। क्योंकि घर पे अब शादी हो जाती है तो लड़की ससुराल चली जाती हैं, फिर उनको वहाँ पे पढ़ना ही थोड़ी होता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ होती हैं जो पढ़ती भी हैं, कुछ नहीं पढ़ती हैं तो वो भूल तो जाएंगी। अब वही चीज़ रिपीट करते रहो तो याद रहेगा, छोड़ दो बिल्कुल ही छोड़ दो तो कहाँ से याद रहेगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मैं सारा कुछ भूल गई, जो आता था वो भी भूल गई। अच्छी खासी मेरी इंग्लिश में भी थी होशियार, और मैथ में भी होशियार थी मैं, और जीएस वीएस सारा कुछ अच्छे से सही हो गया था मेरा सब। लेकिन अब मैं सब कुछ भूल गई हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है भाई। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं पढ़ूँ, अभी भी पढ़ूँ, पर अब देखो यहाँ पे ऐसी पढ़ाई हो पाएगी, पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इधर सोशल मीडिया पे भी देखना है, इधर घर का भी देखना है, तो पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी। इसलिए गाइस मेरी जल्दी शादी हो गई थी, मैं छोटी थी। मेरे साथ के बच्चे अब 12th में आए हैं, इस साल उनकी 12th है, और मैं यहाँ बैठी हूँ 12th में हैं बेचारे वो सारे लोग। मेरी शादी हो गई थी, बच्चे भी कहते थे सोनम की शादी बहुत जल्दी हो गई है। मुझे शर्म आ जाती है जब बच्चे मेरे क्लास के कहते हैं ना, तो पर कोई ना, शादी तो भैया करनी ही होती है, चाहे जल्दी कर लो चाहे बाद में कर लो, लेट करो। लड़कियों को रोटी बनानी है, चाहे पढ़ लो चाहे ना पढ़ो।
इसलिए मेरा बहुत मन करता है पढ़ाई करने का, क्या करूं, फंसी हुई हूँ मैं रौनक से कहती भी हूँ पर नहीं सुनते, और हर चीज़ की सुनेंगे लेकिन इस चीज़ की सुनते ही नहीं। मैं सोचती हूँ मैं पढ़ूँ और आगे चल के मैं कुछ इतनी मतलब हो जाऊँ कि आगे चल के मुझे कुछ दिक्कत ना हो, अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। सोशल मीडिया आज है कल नहीं, कोई पता है सोशल मीडिया का भरोसा, सोशल मीडिया भरोसा नहीं है कब चला जाए, तो इसलिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। अब मैं सोचती रहती हूँ पूरे दिन पूरी रात क्या करूँ कैसे पढूँ, पढ़ ही नहीं पा रही यार। रौनक सुने तो पढ़ भी लूँ आगे चल के। मैं पता है क्या सोचती हूँ, अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो मैं रौनक को कुछ नहीं करने दूँगी, मैं खुद करूँगी। जो भी करूँ मैं रौनक के लिए करूँगी, और अपने लिए सारे मतलब इतना हो जाता जो मैं रौनक को नौकरी ना करने देती। मुझे नहीं अच्छा लगता रौनक नौकरी करे, क्या करें भाई, मजबूरी है। तो आप लोगों को कुछ दिनों बाद देखो फिर कोई पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँ मैं। अभी तो यहाँ पे हूँ नीचे, क्या पता ऊपर भी चली जाऊँ सबसे ऊपर नहीं, उठ जाऊँ ऊपर भी। लोग छोटे से ही बड़े बनते हैं। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में बता देना, मैं बताऊँगी अगले ब्लॉग में, ठीक है।